हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो टॉपिक है बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जो +2 कर रहे हैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो डिप्लोमा कर रहे हैं इंजीनियरिंग का उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, और जो 10th कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो डैट व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? और उसने बोला है कि अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो सभी का सम आएगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस है एक 5 ओम की, ठीक है, एक और 5 ओम की है, एक और 5 ओम की है। तीनों को ऐड करेंगे तो 15 ओम इसका आंसर आएगा। ये बोल रहा है कि तीनों का सम आएगा। ये तीनों रेजिस्टेंस है, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी, ये बोल रहा है। तो ऐसे ही बोलेगा, प्रूव डैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट। कहता है सीरीज सर्किट जो है रेजिस्टेंस का, उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगी जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, वो R1 + R2 + R3 N तक ऐसे जाएगी। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या है कि हमने जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैसी होती है, ये वाली, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, हमने एक रेजिस्टेंस R1 रख दी, हमने एक रेजिस्टेंस R2 रख दी, ठीक है, हमने एक रेजिस्टेंस R3 रख दी, हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे ही Rn रख दी। इन सभी को हमने ऐसे ज्वाइन कर देना है। इसका जो इससे कनेक्ट कर देना है हमने, इसका जो एज है इससे कनेक्ट कर देना है, इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे हमने बैटरी लगा देनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हमारा जो कनेक्शंस है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो है वो बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी वोल्टेज है, हम इसको ई भी बोलते हैं, हम इसको वी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ई भी बोलते हैं, इसको हम ई भी बोलते हैं, और इसको हम वी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बैटरी है। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी ये जो कनेक्शन है, इस रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ दिया, इसकी रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ दिया, इसकी रेजिस्टेंस को इसके साथ जोड़ दिया। इसका मतलब इसके जो साइड थी इसके साथ जोड़ दिया, इसकी साइड को इसके साथ जोड़ दिया। तो इसको कनेक्शंस को बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। एक लाइन में, सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में लग जाना, ये सभी एक लाइन में लग गए हैं। अब यहाँ पर जो करंट है, जो जहाँ पर मूव होगा, करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई जाएगा, क्योंकि एक ही सीरीज में है। इसमें भी आई करंट जाएगा, इसमें भी आई जाएगा, और इसमें भी आई ही जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, तो इसलिए इसमें करंट जो है वो सेम जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो सर्किट डायग्राम है वो बन गया है। मान लीजिए R1, R2, R3 ये सभी बराबर है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है ये R1, R2, R3, Rn तक है। तो रेजिस्टेंस की खोज ओम ने की थी। इसका मतलब इसकी जो SI यूनिट है वो ओम है। आगे हम इसका देखते हैं इसको कैसे हम करेंगे। फिर अब ने इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, करंट सेम है। तो इसका मतलब जब भी करंट सेम होगा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी करंट सेम होगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी, जिसको हम पोटेंशियल, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो अलग अलग होगी। इसके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगी, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज अलग होगी, V1, इसके क्रॉस V1 होगी। फिर इसके क्रॉस हम V2 मान लेते हैं, इसके क्रॉस V2 हो जाएगी, नेक्स्ट के क्रॉस V3 हो जाएगी, और नेक्स्ट के क्रॉस Vn हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे आपने डायग्राम बनाना है।
अगर करंट सेम होगा तो हमारी जो वोल्टेज जो है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं वो अलग अलग होगा। तो एक चीज़ अपने आपने याद रखनी है, जो सीरीज़ कनेक्शन जब भी आ जाएगा सीरीज़ कनेक्शन, तो इसके आपने याद रखना है इसमें करंट जो है वो ऑलवेज करंट इज सेम, ऑलवेज सेम रहता है, मीन्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज कहते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपने यहाँ पर ये सर्किट मान लेना है कि लेट R1 R2 R3 ऐसे आपने लिखना है पेपर में, लेट R1 R2 R3 Rn, ठीक है, इज ए R द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है सभी, ठीक है। या इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये आपने लिख के आना है, ठीक है। जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है, वोल्टेज क्रॉस जो है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 V2 है। ये सब कुछ आपने थ्योरी में लिख के आना है। मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो इसके अक्रॉस ये सब कुछ आपने थ्योरी भी लिख के आनी है। तो मैं आगे इसकी मेन बात बताता हूँ जो हमने प्रूव करना था। हमें पता है ओम्स लॉ ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने हमें बताया था V = IR। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है जिसको हम वोल्टेज अक्रॉस बोलते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी बन जाएगी, V1 = अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए कितनी बनेगी, ये देखिए V1 = जहाँ पर V = IR होता है तो IR1 बन जाएगी। V = IR होता है तो I सेम है, R1 आ जाएगी। ऐसे V2 के क्रॉस IR2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगी IR1। ऐसे ही आपने लिखना है वोल्टेज अक्रॉस, ठीक है, ऐसे ही आपने लिख के आना है वोल्टेज अक्रॉस R2 V2 = IR2, ठीक है। ऐसे ही आपने वोल्टेज अक्रॉस लिख के आना है पेपर में R3 = V3 = IR3। ऐसे ही आपने Vn का लिख के आना है IRN। तो ये आपका बन जाएगा। अब जो हमारा डिफरेंस सेम, जो हमारा डिफरेंट था, वोल्टेज अक्रॉस जो है वो डिफरेंट था। आपको पता है जो वोल्टेज थी वो अलग अलग थी। V = V1 + V2 + V3 + Vn, ये हमारी अलग अलग थी, इसीलिए हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो V = क्या था, IR, तो यहाँ पर IR आ जाएगा। इसका क्या था, IR1 आ जाएगा। इसका क्या था, V2 IR2 आ जाएगा। इसका क्या था, IR3 आ जाएगा। इसका हमारा IRN आ जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, देखिए ध्यान से, इसमें सभी में से I जो है वो कॉमन है। क्या बच जाएगा, R1 + R2 + R3 + Rn। तो यहाँ तक चला जाएगा, I से I कट जाएगा, तो हमारा R = बन जाएगा R = R1 + R2 + R3 + Rn। यही हमने प्रूव करना था। इसको हम R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, RS भी बोल देते हैं, RT भी बोल देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और R इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं R1 + R2 + R3 + Rn। तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस, यही उसने बोला था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सम होगी सम ऑफ ऑल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यही उसने क्वेश्चन में बोला था कि टोटल रेजिस्टेंस = सम ऑफ ऑल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने सम, इसका आंसर निकाल दिया है R1 + R2 + R3 Rn तक इसका आंसर आ जाएगा।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 5 मार्क्स का पेपर में आता है प्रूफ करना, +2 वालों को भी लिए और डिप्लोमा वालों के लिए भी और 10th वालों के लिए भी ये आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना ही चाहिए। ऐसे ही रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो बना सकूँ। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।